नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अब तक दोस्तों हमने आत्मलोक के पहले जो 5 लोक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये 5 लोकों के बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश करी कि आखिर वो किस तरीके से लोक होंगे। पहले जो 3 लोक है उसे नरक कहा जाएगा। वहाँ पर पूरे तरीके से अंधेरा है, वहाँ पे उजाला नहीं है। वहाँ की जो आत्माएं होती है अपने कर्म के कारण कहीं ना कहीं वो ऐसी बुरी जगह पे वहाँ पर रहती है। बाद में जो चौथा लोक है वहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है, वहाँ पे मध्यम स्तर की कहीं ना कहीं आत्माएं रहती है। और उसके बाद धीरे धीरे अगर वो अपने आप में अच्छे से विकास करे तो वो 5वें लोक में आएगी। और 5वें लोक में आखिर वो आत्माएं किस तरीके से रहती है, उसकी सुंदरता के बारे में हम 5वें लोक के वीडियो में हमने उसके बारे में बात करी थी। आज हम दोस्तों उससे भी एक स्टेप आगे मतलब जो छठा लोक है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जो छठा लोक है दोस्तों वो स्वर्ग की कहीं ना कहीं एकदम मतलब हम बोलेंगे तो स्वर्ग से भी सुंदर हम उसको कह सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि 5वां जो लोक है वो स्वर्ग की कहीं ना कहीं वो शुरुआत है। लेकिन अगर हम छठे लोक की बात करें तो ये स्वर्ग से भी बहुत ही सुंदर है। मैं आपको सच कहूँ तो यहाँ पर इतनी मतलब सुंदरता है कि जिसको हम मतलब देखते ही एकदम हमारा मन भर जाए। जैसे मैं आपको सच कहूँ तो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन है, आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम किसी बात से मतलब आप एकदम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं या फिर एकदम दुखी है, आप एकदम डिप्रेशन में चले गए हैं, तो ये जो छठा लोक है वो इतना सुंदर है और वहाँ पर इतना पॉजिटिव वातावरण है कि आपको 1 मिनट के लिए वहाँ पर अगर हम लेकर जाए तो ऐसे समय में आपके मन का जो भी दुख है वो एकदम मतलब पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा और आपको एक उम्मीद मिल जाएगी। आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से ऊर्जा मिल जाएगी कि मैं घबराऊंगा नहीं, मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो इतना वो सुंदर स्थान है कि जहाँ पर बस 1 मिनट रहने के बाद हमारा जो विचार है वो एकदम मतलब पलट जाएगा। इतनी वहाँ पर मतलब पॉजिटिविटी है। जो छठा लोक है वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर मतलब झरने हैं, सुंदर सुंदर बादल है, सुंदर सुंदर पहाड़ है, सुंदर सुंदर मतलब इतनी अंदर सुंदर ऐसी वादियाँ है, वहाँ पे सुंदर सुंदर इतनी मतलब चीज़ें हैं, खेत खलियान है कि वहाँ पर इतनी मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों कि वहाँ के जो फूलों के रंग है वो इतने सुंदर और इतने अलग होते हैं कि जिसको हमने उस रंग को कभी हमने देखा भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी आत्माओं ने कही है ये सारी बातें, और उन आत्माओं ने ये कहा है कि यहाँ पर जो रहने वाली आत्माएँ होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहेंगी। यहाँ की जो आत्माएँ होती है थोड़े से मतलब ऊँचे लेवल की आत्माएँ होती है। जैसे पृथ्वी पर एकदम ऊँचे स्थान का जो एकदम संत जैसा जो इंसान है वैसे ही यहाँ पर आत्माएँ रहती है। मतलब उनका अपने मन पर कंट्रोल है, वो एक दूसरे के साथ जितना हो सके अच्छे से व्यवहार करेंगे। वो एक दूसरे को कभी भी ये नहीं दिखाएंगे कि मैं कितना बड़ा हूँ। वो एक दूसरे के साथ इतने प्यार से रहेंगे कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है वैसे वो एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। वो एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करेंगे। उनमें इतना मतलब प्यार और भाईचारा होता है कि हम मतलब उसके बारे में पृथ्वी पर मतलब एक माँ की ही मैं तुलना कर सकता हूँ कि माँ अपने जैसे बच्चे के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देगी। वो अपने बारे में एक कण के बारे में एक मतलब पल में एक अपने बारे में वो नहीं सोचेगी। इतने वहाँ पर अच्छी अच्छी आत्माएँ होती है। उनकी जो मतलब आत्मा का प्रकाश है वो बहुत ही अच्छा होता है। उनकी आत्मा का जो मतलब वजन, जिस तरीके से हमने बात करी थी कि पहले लोग की जो आत्मा का वजन होता है वो एक मतलब आत्मा का जिस तरीके से वजन होता है उस रूप में अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा भारी होती है। लेकिन जो छठे लोक की आत्मा होगी वो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्की होगी उसके मतलब मुकाबले। और यहाँ पे छठे लोक में इतनी सुंदरता है, यहाँ पे वातावरण में ही एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि हम उसके बारे में मतलब मैं आपको सच कहूँ तो आपके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं और वहाँ पर आने के बाद आपको ये लगेगा कि मेरे मतलब कष्टों का आज मुझे फल मिल गया है कि मैं इतनी सुंदर जगह पर आया हूँ। ऐसे बहुत सारी आत्माओं ने कहा है। बहुत सारी ऐसी भी आत्माएँ थी दोस्तों जिन्होंने पृथ्वी पर आने के बाद उनके जीवन में उनके मतलब बहुत ही ज़्यादा संघर्ष था, दुख था, इन सारी चीज़ों से वो परेशान हो गए। लेकिन जब इस दुनिया से चले गए तब छठे लोक में जाने के बाद उनको इतनी खुशी मिली। उन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ पे सच में बहुत ही खुश हूँ। पृथ्वी का जीवन मेरे लिए नरक था लेकिन नरक से स्वर्ग से भी सुंदर यहाँ पर मैं स्थान में आया हूँ। ऐसे मतलब छठे लोक के बारे में आत्माओं ने कहा है। छठा जो लोक है यहाँ पर आत्माएं एक दूसरे के साथ एक अपने समुदाय में रहती है। उनकी समुदाय की भी आत्माएं छठे लोक में होने के कारण एकदम मतलब ऊंचे लेवल की ही होती है। यहाँ की जो आत्माएं होती है दोस्तों, मैंने ये भी देखा है कि छठे लोक में एक विशिष्ट स्तर पर अगर हम पहुँच जाते हैं समझो, तो ऐसे समय में हमारे आत्मा को फिर से पृथ्वी पर जन्म लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती। अब तक हमको यही लगता है कि 7वें लोक के बाद आत्मा को मोक्ष मिलेगा तब उसको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर कोई आत्मा बहुत ही अच्छे से अपना सफ़र कर रही है तो ऐसे समय में आत्मलोक में ही थोड़ा बहुत जो उनको काम दिया जाता है उसको ही करके वो मोक्ष तक प्राप्त कर सकती है या फिर 7वें लोक को भी वहाँ से जा सकती है। तो इस तरीके से भी चीज़ें देखी गई है। मेरे एक पहचान की दीदी जी थी और उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था और हस्बैंड को खोने के बाद उन्होंने उसके लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करी थी। तो उस ऑटोमेटिक राइटिंग में उसके हस्बैंड की जो सोल थी, उसकी जो आत्मा थी, उसने उसको यही कहा था कि मैं इस दुनिया में छठे लोक में हूँ और मैं यहाँ पे मतलब बहुत ही सुंदर ऐसी जगह पे हूँ। और बाद में उसने वही कहा कि अब मुझे पृथ्वी पर ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है जन्म लेने की। फिर भी वैसे अगर घटना बनी और मुझे ज़रूरत पड़ी बाद में तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर भी रह के अपना विकास बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों।
मैं आपको सच कहूँ तो मैं हूँ या फिर आप हो, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य या फिर सबसे बड़ी मतलब हमारी मनीषा ये होनी चाहिए कि हम ऐसे स्थान पर चले जाए, क्योंकि बस वो सुंदर है ऐसी बात नहीं, लेकिन हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक सार्थक अपना जीवन कर सके। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि हम माया के पीछे भाग रहे, तो इन माया को छोड़ के कहीं ना कहीं हम परमात्मा के कहीं ना कहीं पीछे भागे, या फिर हम अपने जीवन का बहुत ही अच्छे से सार्थक करें। और ऐसे में हमें सबसे बड़ा जो तोहफा मिलेगा या फिर हमारा जीवन कहीं ना कहीं सार्थक तब होगा जब हम ऐसे उच्च स्थान पर पहुंच जाए अपने कर्मों के वजह से दोस्तों। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये छठे लोक की बात हो गई, लेकिन उससे भी आगे जो मतलब लोक है, सातवां लोक, वो आखिर कैसे होगा, वहाँ पे रहने वाली आत्माएं किस तरीके से होंगी, इसके बारे में हम उसके मतलब बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन छठा जो लोक है वो एकदम उच्च स्थान है, वो स्वर्ग से भी सुंदर ऐसा लोक है जिसकी कल्पना मतलब हम बस कर सकते हैं, इतना वो सुंदर है। और उस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर भी हम रह के अपना अच्छे से विकास कर पाएंगे, तो ऐसा जो इंसान है, ऐसी जो आत्मा है, वो सातवें लोक में जाएगी और उसका वहाँ का जो स्थान होगा, उसका जो कर्म होगा, उसको किस तरीके से वो देखने की कोशिश करेगी, या फिर सातवां जो लोक है आखिर किस तरीके से होगा, इसके हम बारे में डिटेल में अगले भाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।